जब मैंने इंजीनियरिंग में एजुकेशन हासिल की, काफ़ी अरसे तक मुझे जॉब नहीं मिली इंजीनियरिंग में। फिर मैंने एक हमारे दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया। उसमें भी ग्रोथ जो थी उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह की हो सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन अर्निंग होनी चाहिए। कोविड आया तो उसमें का बिज़नेस बिल्कुल डाउन हो गए। तो मेरे अमेरिका में भाई होते हैं आतिफ, उन्होंने मुझे कहा कि आप अमेज़ॉन पे क्यों नहीं लर्निंग करके सेल करना क्यों नहीं शुरू करते। तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ कि अमेज़ॉन पे भी इस तरह की सिखाते हैं लोग कि इस पर आप सेलिंग कर सकते हैं। तो फिर मुझे एनेबलर्स का पता चला। मैंने डायरेक्ट प्राइवेट लेवल के कोर्स में इनरोल किया और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। सबसे मुश्किल चीज़ में ऑब्वियसली जब शुरू में आप स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की सर्चिंग लगती है, हंटिंग लगती है। प्राइवेट लेवल जब मेरा सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एनेबलर्स का वाक एंड में जो ऑफिस है उसमें ट्रेनर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कोरोना में सारी लोगों की तरह इनके भी जब हालात ख़राब हुए तो इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया, क्योंकि ई कॉमर्स एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे जिन लोगों ने ग्रैब कर लिया उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, और जिन्होंने इसको मिस कर दिया और इसको सीखा नहीं वो आज भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ई कॉमर्स की तरफ ये कब और कैसे आए, और इसके साथ साथ ये हमें क्या गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लेवल से अब ट्रेनिंग की फील्ड में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर ताज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आप कैसे आए, कैसे आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट करूँ? जी, इसका एक्चुअली थोड़ा सा मुझे अपना बैकग्राउंड बताना होगा कि मैंने एजुकेशन हासिल की इंजीनियरिंग में। जब मैंने इंजीनियरिंग में एजुकेशन हासिल की तो ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अरसे तक मुझे जॉब नहीं मिली इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद एक जॉब मिली, तो जॉब भी समझ लें कि 9 to 5 जॉब थी। तो उस जॉब में मैं एक समझ लें एक साइकिल में फंस गया, यानी कि एक साइकिल होता है तो जॉब का 9 to 5 उसमें मैं चला गया। और मुझे वो साइकिल कुछ पसंद नहीं आ रहा था कि यार मैं सुबह 9 to 5, उसमें कोई ग्रोथ भी नहीं थी। तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया, यार कुछ अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ अपनी कोई चीज़ करनी है। तो फिर मैंने एक हमारे दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया। जब इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया तो अगेन मैं एक नए साइकिल में आ गया, एक नए साइकिल में फंस गया कि वो भी एक समझ लें कि सुबह जाना है, शाम में वापस आना, और उसमें भी ग्रोथ जो थी उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह की हो सकती थी। तो मैंने ऑब्वियसली एक एजुकेशन हासिल की, तो मेरा शुरू से हमेशा से यही था ख्याल कि कुछ ऑनलाइन भी अर्निंग होनी चाहिए, कुछ ऑनलाइन बिजनेस होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और लोग ऑनलाइन काफ़ी अर्निंग कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन अर्निंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करता था आगे पीछे, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता था। और मेरी फैमिली में किसी ने भी इससे पहले बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया हुआ था, तो मुझे वहाँ से भी कुछ इस तरह की चीज़ समझ नहीं लग रही थी कि मैं ऑनलाइन क्या अर्निंग करूँ कि मेरा सारा जो बिज़नेस है वो ऑटोमेटेड हो जाए। तो मुझे कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद अगेन ऐसे हुआ कि कोविड आया, और कोविड से पहले भी मेरा बिज़नेस थोड़ा सा काफ़ी इश्यूज़ उसमें आ गए। कोविड आया तो उसमें का बिज़नेस बिल्कुल डाउन हो गए, इवेंट मैनेजमेंट का जो था मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, फाइनेंशियली भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो मेरे अमेरिका में भाई होते हैं आतिफ, उन्होंने मुझे कहा कि आप अमेज़ॉन पे क्यों नहीं लर्निंग करके सेल करना क्यों नहीं शुरू करते। तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ कि अमेज़ॉन पे भी इस तरह की सिखाते हैं लोग कि इस पर आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किया कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे अमेज़ॉन के हवाले से गाइडेंस दी जाती है। तो फिर मुझे एनेबलर्स का पता चला। तो फिर मैंने कहा कि एनेबलर्स एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक समझ लें कि लोगों के ख्वाब पूरे किए जाते हैं। और फिर मुझे अमेज़ॉन का पता चला कि अमेज़ॉन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपने अपने इन्वेंट्री को, अपने प्रोडक्ट को सिर्फ वहाँ पे रखवाना है और वो ख़ुद वहाँ पे बिकेगा, और आपने सिर्फ अपनी एक ऑनलाइन शॉप को मैनेज करना है। सर, मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स में जब लोग आते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उनको क्या लगता है, क्योंकि आप भी जब इस फील्ड में आए आपने एक तो स्टार्ट कैसे किया, बतौर वर्चुअल असिस्टेंट किया या प्राइवेट लेवल में डायरेक्टली आ गए, और सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? जी, सबसे पहले ये होता है कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया प्राइवेट लेवल से स्टार्ट लिया। मैंने डायरेक्ट प्राइवेट लेवल के कोर्स में इनरोल किया और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। सबसे मुश्किल चीज़ में ऑब्वियसली जब शुरू में आप स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की सर्चिंग लगती है, हंटिंग लगती है, प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलते। और मैंने अपना प्राइवेट लेवल अपना प्रोडक्ट करना था तो मुझे भी इसी तरह प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे।
तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी मंथ्स की स्ट्रगल के बाद मुझे अपने प्रोडक्ट मिला, फिर मैंने उसको लॉन्च किया। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं, जैसे कि सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, पीपीसी भी है, सोर्सिंग, सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो सीखने वाली हैं, जिसके अगर आप कोई एक चीज़ भी अगर आप मिस कर देते हैं फिर आपको बाद में इश्यूज़ हो सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त वाकएंड में प्राइवेट लेबल का काम करते करते ट्रेनिंग की फील्ड में भी आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा बतौर ट्रेनर आपसे क्या सवाल पूछा जाता है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है और उनको गाइडेंस चाहिए? जी, मैंने प्राइवेट लेवल जब मेरा सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनेबलर्स का वाकएंड में जो ऑफिस है उसमें ट्रेनर हूँ। तो सबसे पहले लोगों को जो इसमें इश्यूज़ आते हैं वो यही होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना है। लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। तो फिर हम उनको गाइड करते हैं यार कि सबसे पहले आपने तो ये करना है कि आपने इनेबलर वीडियो सीरीज़ जो EVS जो कि फ्री में मिलती हैं, आपने सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करना है। आप उसकी एक्सेस लें, उसको एक्सप्लोर करें, महीना 1.5-2 महीने उसको देखें। अगर आप उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप हमारे ग्रुप में पोस्ट करें, और अगर आप मज़ीद अपनी नॉलेज को रिफ़ाइन कर सकते हैं तो फिर आप हमारे पेड कोर्सेज़ की तरफ आएँ। सर मुझे ये बताएं कि सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है ई कॉमर्स की फ़ील्ड में वो आपको क्या लगता है? आम तौर पे जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें इसमें 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। तो लोग इसमें आना भी चाहते हैं, अर्निंग भी करना चाहते हैं, लेकिन 8 या 12 घंटे काम नहीं करना चाहते। तो क्या इस चीज़ का कोई हल है? देखें, इसमें जिस तरह के और किसी काम में आपको टाइम दे के ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ई कॉमर्स में भी आपने शुरू में स्टार्ट में टाइम देना है। जैसे कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सारी रात बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करता था और मुझे एक प्रोडक्ट नहीं मिलता था। 3-3, 4-4 महीने गुजर जाते थे, एक प्रोडक्ट जो अप्रूवल जो हमारे सिस्टम के मुताबिक होता था नहीं मिलता था। लेकिन मैंने फिर भी उसमें स्टिल अपनी स्ट्रगल जारी रखी। तो इसमें शुरू में आपको थोड़ा सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बाद में जब आपके प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपने अपनी इन्वेंट्री को मेनटेन करना है। फिर उसके बाद आप अगर कम भी टाइम देते हैं तो कोई इशू नहीं है। सर आपकी प्राइवेट लेबल बिज़नेस से इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? देखें, मंथली अर्निंग एग्जैक्ट फिगर में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 फिगर्स में है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग है, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसी सक्सेसफुल होने की बेस पे मुझे आगे एनेबलर्स ने मौका दिया कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दूँ लोगों को। सर आपको क्या लगता है आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा, अगर हम इसकी रेटिंग करें या वेट दें, तो कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा? किसकी सपोर्ट थी, किसकी तरफ से मोटिवेशन थी जिसने आपको कामयाब किया? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का जो मेरे अमेरिका में होते हैं, आतिफ नाम है उनका, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जिनका क्रेडिट जाता है, ठीक है, वो हैं सर इमाद इसाक, जिन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट किया, हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। मैं एक लाइफ एग्जांपल हूँ, लाइफ टाइम सपोर्ट की, कि मैंने 1.5 साल उनसे, 1.5 साल मुझे हो गया कोर्स लिए और मैं उनसे सपोर्ट लेता था। वो हर तरह की सपोर्ट मुझे देते थे। मैं वहाँ कैंट से उनके ऑफिस में जाता था, वहाँ मुझे सपोर्ट देते। तो बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि जैसे एक बिज़नेस में एक छोटा बच्चा होता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मुझे सर इमाद ने। तो मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, भाइयों को, सर इमाद को देता हूँ। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनकी सोच को, उनके विज़न मिशन को आप कैसे देखते हैं? सर साकिब जो हैं माशाल्लाह, उनकी बहुत एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। मेरा उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा पिछले दिनों। वो वाकई आए एक सेमिनार में, तो मैंने उनको बहुत हम्बल देखा। और उसके बाद अभी पिछले 1 महीना पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अटेंड की। तो हमारा उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो लोग हमारे साथ बाहर आए, तो उन्होंने हमारे साथ सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत इंस्पायरिंग है, और वो चाहते हैं कि यूथ जो है वो किसी न किसी तरीके से ये चीज़ सीखे। अनएम्प्लॉयड यूथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनसे फ़ायदा हासिल करते। तो काफ़ी अच्छा विजन है सर साकिब का, जिसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। सर ई कॉमर्स में कामयाब होने का फॉर्मूला क्या है? देखें, ई कॉमर्स में कामयाब होने का फार्मूला ये है कि हमारे ऑफिस में भी हर जगह लिखा होता है कि नेवर गिव अप। आपने गिव अप नहीं करना। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। स्टार्ट में आप जब स्टार्ट करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 1 महीना 10-15 दिन करके उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इसमें यह है कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने मेहनत करनी है। जैसे ही किसी और काम में मेहनत है, इसी तरह इसी काम में भी उसी तरह आपने मेहनत करनी है, और आगे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर ताज साहब, आप वाकई से हमारे लिए तशरीफ़ लाए, हमने आपका इंटरव्यू किया।
नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं और ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, और इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना है। इन्होंने भी बताया कि 8 से 12 घंटे ये प्रोडक्ट हंटिंग को, प्रोडक्ट रिसर्च को देते थे और उसके बाद जाके आज ये माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी कॉमर्स में आना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर एक वक्त आएगा कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।